वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी उस पेट्रो डॉलर की और उसके अगेंस्ट जो हो सकती है मिलिट्री, ये जो इकोनॉमिक मिलिट्री पावर है, इसको अगर डेवलप किया जाएगा तो जो पेट्रो डॉलर के जो जिसे कह लीजिए जिसके बारे में यूएस यकीनन हर वक्त टची रहता है। मियां सनाउल्लाह साहब, मुझे ये इंपॉर्टेंट है, देखें, इकोनॉमिक मिलिट्री पावर डेवलप होती है, यकीनन उससे अमेरिका के इंटरेस्ट जो हैं उनको प्रॉब्लम आती है। अमेरिका के इंटरेस्ट को प्रॉब्लम आएगी, यानी पेट्रो डॉलर का प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यहाँ बहरहाल जो एक पूरी ऑयल की गेम हो रही थी, ईरान के ऑयल पे कब्जे की भी और अदरवाइज भी, वो नहीं हो पाई। तो अब उसके बाद अमेरिका जो है वो किस हद तक इस मुआहदे को कबूल करेगा और किस हद तक इस मुआहदे को आगे बढ़ने दे सकता है? अगर मुआवजे का जो मतलब आप लेते हैं, जो ट्राइलैटरल पैक्ट हुआ है, इसकी बात आप कर रहे हैं, वो तो उनको एक्सेप्टेबल है, क्योंकि जी तीनों के तीनों मुल्क उसके ना इन्फ्लुएंस में है, जी और उनके साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प भी की है। जो भी डिफेंस इंडस्ट्री टर्की में डेवलप हुई है, इंडिजिनस पार्ट को अलहदा रख लीजिए, बाकी उसमें, और नेटो का वो मेंबर है, और उसके अपने है ना ऑपरेटेबिलिटी का, इंट्रा ऑपरेटेबिलिटी की का मसले अभी आने हैं। उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया। पाकिस्तान के साथ भी उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और सऊदी अरेबिया की भी उनके साथ डिफेंस के सारे सिक्योरिटी कवर्स हैं, तो वो मसला नहीं है। उनकी तरफ से ये कोई मसला नहीं है, ये कोई थ्रेट नहीं है टू अमेरिकन प्रेजेंस, मिलिट्री प्रेजेंस कहें, या इन 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 द रीजन। जी बाकी आपने बहुत बात की, जो सबसे वीकेस्ट पॉइंट है, यहाँ तो लिमिट उसकी पावर की एक्सपोज होगी। ईरान ने एक्सपोज कर दी, अब वो सबके सामने आ गया। हम्म उसमें हुर्मुज का जो अभी तक स्टेट ऑफ हुर्मुज की कंट्रोल है, वो पूरी तरह नहीं कर पाए। उन्होंने क्रिपल किया हुआ है ईरान को भी, लेकिन वो अभी तक ईरान उधर खड़ा है, जमा हम्म हुआ है। तो वो उसमें यानी जीत नहीं पाए, अपनी लिमिट ही एक्सपोज किए जा रहे हैं, अपनी कमजोरी एक्सपोज किए जा रहे हम्म हैं। इनका वीकेस्ट पॉइंट जो है पेट्रो डॉलर है। जी अगर वो हो गया, ये तो इनका सुपर पावर का स्टेटस विद ऑल द मिलिट्री माइट दे हम्म हैव, वो खोखला हो जाएगा। वो उनका तो आपको नहीं महदूद लगता हो कि जाएगा इन्फ्लुएंस। एक तरह से देखें, वो सबसे ज्यादा, सॉरी, आप वरना कुछ स्टेटमेंट। मैं ये इसी पर्सपेक्टिव देखे, चाइना ने बगैर लड़े, यानी अमेरिका के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन के बगैर ईरान को सामने खड़ा करके या अदरवाइज भी अमेरिका को वो ये जंग जीतने नहीं दी। तो एक तरह से अगर फर्ज कीजिए कि वो ना भी चाहे, अमेरिका चाहे मिलिट्री पावर रखता हो, लेकिन अगर पेट्रो डॉलर को नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो गया चाइना, तो अल्टीमेटली चाइना की जो डोमिनेंस है वो खुद ब खुद उसको सुपर पावर डिक्लेयर करवा देगी। आप एक दूसरे रुख पे चल पड़े। मैं आपसे एग्री नहीं करता कि चाइना ने खड़ा कर दिया हम्म ईरान पे। उनकी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट उनको था, उसके लिए वो खड़े हुए, डट के खड़े हुए। ठीक है। उनको थोड़ी बहुत जो इंटेलिजेंस होती है, और उसके प्रिसीजन है, जिस तरह उनके सेकंड अटैक में आई है, हाँ उससे किसी ना किसी, चाइना ने किया या उसने किया, रशिया ने किया। लेकिन चाइना ने कोई वेपन्स ऐसे नहीं दिए उनको, जी जी, या नहीं दिए। नहीं दिए होंगे, जी जी राइस नहीं है। आप उनके देखें डिफेंस से ना प्रोडक्शन में, दोनों एक एक दूसरे के पास कहाँ खड़े हैं। आप ईरान को इतना करीब ना लेके जाएं चाइना के, जहां हम चाइना के साथ हैं। ठीक है। वो थोड़ी सी कंफ्यूज आमतौर पे फैली हुई है। हालांकि ऐसा नहीं, चाइना के अपने प्रिंसिपल है राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, और अभी तक वो उस पर फॉर्मली मजबूती से खड़े हुए हैं। वो वार के टाइम पे किसी को वेपन्स नहीं देते। अब हम्म पाकिस्तान को भी इंटेलिजेंस के तौर पे सारा कुछ किया है, और वो, लेकिन हम उनके अलाइज हैं, स्ट्रेटेजिक अलाइज हैं। हम्म ये फ्रेंड्स तो है, स्ट्रेटेजिक अलाइज ऑफ चाइना नहीं है। हम्म खैर, हम एक जगह पे चल पड़े। आपका जो पॉइंट है, तो यह अमेरिका इस जगह से नहीं जाएगा। ये ये हेज के तौर पे आप समझ सकते हैं, क्योंकि अनसर्टेनिटी है कि अमेरिका ये सिक्योरिटी देगा भी या नहीं देगा।
और ये सिक्योरिटी होगी तो सब्जेक्ट अप्रूवल फ्रॉम इजराइल होगी। ये इस तरह के क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा एक्सपोज और अनराइवल हुए हैं। जो भी टेंशन और कन्फ्लिक्ट इस खत्ते में सबने देखा है, ठीक उसकी वजह से ये तीन मुस्लिम कंट्रीज आपस में जमा हुए हैं और ये अभी बिगिनिंग है, ठीक एक है, तरह की फाउंडेशन है। ठीक। बहुत बड़ी इससे बातें कही गई हैं। मेरा भी दिल चाहता है कि ये सारी बातें हो जाएं। जी ठीक है, ठीक है। आपकी बात में वो कहते हैं कि वो चलेंगे तो काफिला बन ही जाएगा, उम्मीद है। डॉक्टर मुनव्वर साहब, आप ये जो पर्सपेक्टिव है इसको किस तरह से देखते हैं कि अमेरिका यकीनन जाना नहीं चाहेगा, अमेरिका इंटरेस्ट अपने जो है वो इस खित्ते से लूज नहीं करना चाहेगा, लेकिन क्या अमेरिका इस पोजीशन में है कि वो जो है ना वो इस काबिल रहे कि वो जिस तरह इस जंग से, ईरान जंग से पहले उसका जो कंट्रोल और जो चीज़ें थी वो उसी तरह रहे? एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए अमेरिका के अपने अंदर भी इस वक्त जो सिचुएशन है, अब मेरा ख्याल है 90 दिन भी नहीं रह गए इलेक्शंस को, वहाँ जिस किस्म की जो अमेरिका के अपने अंदर से जिस किस्म की आवाज़ उठ रही है वो हमें नज़र आ रहा है। ये जो रिपब्लिकन के एक दो वहाँ पे उम्मीदवार जीते, जिसके डेमोक्रेट के उम्मीदवार जीते हैं, वो बिल्कुल अननोन बंदे जो हैं वो भी जीत रहे हैं क्योंकि वो पैलेस्टाइन का साथ दे रहे हैं या वो ईरान के जंग के खिलाफ हैं, इसलिए वो जीत रहे हैं। तो वहाँ भी वोटर ट्रेंड हमें थोड़ा सा आइडिया दे रहा है। उस सूरत के अंदर अमेरिका जो है वो इस पोजीशन में रहेगा कि वो इस सारी जंग को आगे बढ़ाता रहे या इस मामले को आगे बढ़ाता रहे और खुद जो है वो अपनी ट्रम्प इंतजामिया जो है वो अपना आप खो बैठे वहाँ। नौशाद अली खान साहब, आप इशारा दे रहे हैं ममदानी के हवाले से न्यूयॉर्क में, और सैयद जो मिशिगन के अंदर इस वक्त बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं कि वो जीत जाएंगे। और मिशिगन जो है रियासत, वो स्विंग रियासत में आती है। उन्होंने लास्ट टाइम प्रेसिडेंट ट्रंप को वोट दिया है और इस दफा उनके मुखालिफ को वोट दे रहे। अच्छा, अमेरिका की जो कंडीशन है ना, फ्रैंकली स्पीकिंग, मार्च में जब ये लड़ाई शुरू हुई फरवरी 28 को, तो मेरे अपने कलीग बाज़ औक़ात कहते थे कि डॉक्टर साहब आपका दिमाग खराब हो गया है। मैं उन्हें कहता था कि ये अमेरिका की जो हुर्मुस मूवमेंट है ये इसी तरह है जैसे बरतानिया की स्वीज मूवमेंट थी, और इसके असरात आप जल्द साउथ अमेरिका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और प्लस मिडिल ईस्ट और फार ईस्ट एशिया में देखेंगे। तो ये जो मुआहिदा है, एक तो ये असर है उसका, क्योंकि अमेरिकन पावर डिक्लाइन कर रहा है, ये उसकी निशानदेही है। जापान के अंदर मुजाहरे हुए कि अमेरिकन फोर्सेस को यहां से निकाला जाए। मार्क कार्ने ने नॉर्थ अमेरिका में कहा कि हम जो डिफेंस इंटीग्रेटेड सिस्टम है अमेरिका के साथ, उसका खात्मा चाहते हैं, और वो उन्होंने खत्म कर दिया। यूरोप कहता है, चांसलर कहते हैं जर्मनी के पैक्स अमेरिकाना इज ओवर। तो बड़ी चीजें वाजे हैं, जो इंडिकेटर्स हैं वो भी वाजे हैं। जिस नहज पे अमेरिकन इकोनॉमी चली गई है, यानी तकरीबन 130% ऑफ देयर जीडीपी, तो वहीं से आईएमएफ कहता है कि दुनिया के तारीख के रिकॉर्ड में कोई भी मुल्क यहाँ से वापस नहीं आया। $6 बिलियन योमिया कर्ज बढ़ रहा है, $1 ट्रिलियन जो है उसके सूद के मद में देने पड़ रहे हैं जी सालाना। और अगर आप मार्च 2026 देखें तो अमेरिका ने $61 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट उठाया है, जबकि चाइना ने $85 बिलियन की जो है वो ट्रेड सरप्लस किया है। तो बड़ी वाज़ेह निशानदेही है। और जीपीएस सिस्टम 2030 में रिटायर होने लगा है और वो तकरीबन 24 या 25 सैटेलाइट्स पर मुश्तमिल है, जबकि चाइना की जो सैटेलाइट्स की कॉन्स्टेलेशन है 500 सैटेलाइट्स पर मुश्तमिल है। तो यू कैन इमेजिन, आई मीन, जो पैटेंट्स हैं, उन पैटेंट्स में चाइना के जो है वो 2 मिलियन हैं, अमेरिका के 0.5 मिलियन है। कोई कंपैरिजन नहीं है किसी भी हवाले से ना। तो ये तो चीजें बड़ी बात हैं। अब आ जाते हैं इस अलाइनमेंट की तरफ। देखें, सिस्टेमिक लेवल पे मुझे बड़ी तब्दीली रूनुमा होते नजर आ रही है। एक तो मैं कहता हूं ना कि ट्राइपोलर वर्ल्ड है, एक को चाइना, एक को यूएस, एक को यूरोप में फ्रांस और जर्मनी लीड कर रही है। ये चौथा पोल फॉर्मेटिव फेज में आया है। अच्छा। और जब मैं ये कह रहा हूं कि ये चौथा पोल फॉर्मेटिव फेज में आया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता देता हूं। नंबर 1, आपको एक ऐसी अलाइनमेंट की जरूरत है जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हो, जो कि इंडस्ट्री को फीड करे, वो इनके पास है। नंबर 2 ये कि इन ऐसा रीजन हो जहां पे ट्रेड, सी, लैंड्स और चोक्स और कॉरिडोर्स गुजरते हो, वो इनके पास है। तो लिहाजा इनको किसी अलाइनमेंट की इस वक्त जरूरत नहीं है, जो इन्होंने रियलाइज किया है। इनके साथ ममालिक को अलाइनमेंट की जरूरत है। अच्छा। तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की तरफ जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्यों विश करते हैं, कर पाते नहीं कर पाते। सनाउल्लाह साहब ने सही फरमाया, आगे इसको देखना होगा।
लेकिन जो मुझे इनकी डायरेक्शन नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि चूंकि ये वो ममालिक हैं जिन्होंने ब्लॉक पॉलिटिक्स को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया हुआ है, और ये वो ममालिक हैं जिनको सेंसिटिव टाइम्स पे इनके मास्टर्स ने या पैटर्न्स ने जान गाल्तुम की लैंग्वेज में इनको छोड़ा हुआ है। 65 और 71 में अमेरिकन ने हमें छोड़ दिया था। कुर्दों के मामले में तुर्की को अमेरिकन ने छोड़ दिया था। ईरान जंग के अंदर सऊदी को अमेरिकन ने छोड़ दिया है, या यमनियों के केस के अंदर उन्होंने छोड़ा हुआ है, और यही सऊदीज का मेजर जो है कंसर्न है। अच्छा, इसके अलावा चूंकि इन्हें ये भी मालूम है और इनका तजर्बा भी है कि ये जो ब्लॉक पॉलिटिक्स में पावर से इनको किस तरह डील किया जाता है, किस पावर को किस तरह रखा जाता है, तो इसका अगर मैं रिजल्ट निकालूं एक जुमले में कि न ये ईस्ट की तरफ लीन करेंगे न ये वेस्ट की तरफ लीन करेंगे। और इस हवाले से जो ये स्टेटमेंट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसमें मुस्लिम से नॉन मुस्लिम कंट्रीज मेंबर हो सकते हैं। क्या साउथ अफ्रीका, क्या चाइना और रशिया भी इसके मेंबर बनेंगे? पॉसिबिलिटीज देयर, बिकॉज चाइना और रशिया का यूनाइटेड नेशन के चार्टर के हवाले से बात करते हैं। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि ये मुझे एक चौथा पोल इन सिस्टेमिक लेवल पे फॉर्मेटिव फेज में। वो टाइम डॉक्टर साहब बहुत शॉर्ट है, फिर हम इस पे भी मजीद डिटेल में बात करते रहेंगे, टाइम शॉर्ट है। मैं सोच चाहूंगा ये जो बात कर रहे हैं कि यूएन चार्टर के जो इंडोर्समेंट है वो जो ममालिक चाहते थे वो सारे इसका हिस्सा बन सकते हैं। अगर वो सारे ममालिक इसका हिस्सा बनते हैं तो वो लोग जो यूएन के चार्टर को एक्चुअली जैसे कह लीजिए बुली कर रहे थे या वायलेट कर रहे थे, वो उनका रिएक्शन कितना स्ट्रांग होगा और वो किस तरीके से इसको बर्दाश्त करेंगे, इस पर उधर जल्दी से बस कमेंट कर दीजिएगा। बस देखिए, मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूँ कि वो डिटेल में डॉक्टर साहब ने जो बात की बड़ी अच्छी बात की, बड़ी डिटेल, बड़े उनके आर्गूमेंट्स बड़े मजबूत हैं। मामला सिर्फ इस वक्त इतना है कि ये ममालिक जो इस वक्त जिन्होंने एक अलायंस बनाया है, जो एक एग्रीमेंट में गए हैं, ये तहम्मुल का मुजाहरा करें और ये बिल्कुल सोच समझ के इस इत्तेहाद को आगे लेके बढ़े। किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में जाने की जरूरत नहीं है। ईरान को बिलखुसूस बड़े अच्छे तरीके से उसके साथ बिहेव करने की जरूरत है। ईरान को यकीन दिलाने की जरूरत है कि भाई तुम अगर इस रीजन में इन मुल्कों के साथ तुम्हारा मुफाद वाबस्ता है, तुम्हारा इख्तलाफ जो है वो खत्म हो सकता है। अगर ईरान उन मुल्कों के साथ उनके तहफ़्फ़ुज़ात को खत्म करता है, वो ईरान के तहफ़्फ़ुज़ात को खत्म करते हैं, तो ये बन सकता है। बाकी ईरान, चाइना हो या रशिया हो, अभी इनको साइड पे जहाँ पे वो हैं, अगरचे उसमें है कि इसमें कोई गैर मुस्लिम मुल्क भी आ सकता है, लेकिन अभी इसको मजबूत करें। 3 मुल्क की इत्तेहाद जो है, इस पे इजिप्ट आ जाए, एक आध और मुल्क आ जाए, इसको इस रीजन तक रखें। इसको ज़्यादा फैलाव देने की ज़रूरत नहीं, फिर आपके कंट्रोल से चीज़ें बहुत सी बाहर हो जाएंगी। आपको वहाँ जाके मुख्तलिफ मुफादात के किसी अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और दूसरों के मुफादात के बरक्स लड़ना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। इसको महदूद रखें, महदूद रख के इसको मजबूत करें, ये एक बुनियाद है। मैं इसको पॉजिटिवली ये देख रहा हूँ कि आपने सबसे बड़ा जो काम करना है वो ये कि जो इस वक्त आपको बड़ा मेजर इशू है वो इसराइल है। इसराइल के साथ मैं कोई ये नहीं चाह रहा कि उसको बर्बाद कर दें, लेकिन कम से कम डेटरेंस पैदा हो और आप उसको थोड़ा सा ये उसको समझ आ जाए कि वो कुछ नहीं कर सकता जो अज़ाइन रखता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, डॉक्टर मुनव्वर हुसैन, मियां सनाउल्लाह साहब और खालिद फारूकी साहब। नाज़रीन, ये जो इत्तेहाद है, मक्का एकॉर्ड जो है, ये एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह है। इसकी परवरिश करना होगी, इसको बचाना होगा, इसकी गर्म सर्द से इसको बचा कर इतना स्ट्रांग ज़रूर करना होगा कि ये अपने पाँव पर खड़ा हो सके, क्योंकि ये वो फोर्थ पोल है जो इस दुनिया में, जिस तरह डॉक्टर मुनव्वर ने कहा कि वो अब एक मिडिल पावर जो है वो एक और नई पावर की शक्ल में सामने नज़र आ रही है। जितनी आहिस्ता आहिस्ता स्लो एंड स्टडी बुर्दबारी के साथ आगे बढ़ेंगे, उतना आप इस इत्तेहाद को जो है वो पुरअसर और आने वाले वक्त के अंदर प्रैक्टिकल बना पाएंगे। जितना प्रैक्टिकल हम इसको बना पाएंगे, उतना ही आने वाले दिनों के लिए फिर दुनिया के दीगर ममालिक के लिए भी ये उतना ही अट्रैक्टिंग होगा। और एक जो इंपॉर्टेंट बात है वो बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि एक्चुअली इसको इकनॉमिक पावर भी बनना चाहिए। इकनॉमिक पावर ना बना तो फिर मसाइल ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए इसके जो इकनॉमिक मिलिट्री पावर का जो कॉन्सेप्ट है उसको साथ लेकर इस इत्तेहाद को आगे बढ़ाना होगा। आज तक के लिए इतना ही। कल नाज़रीन नए मौज़ूआत के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।